मुफ्त सेवाओं को लेकर घमासान लगातार जारी है और आम आदमी पार्टी ने एससी में दायर कर दी है याचिका। जी हां, मुफ्त सुविधाओं के पक्ष में आम आदमी पार्टी यहां पर खड़ी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से पक्ष सुनने की मांग की है। आपको बता दें, मुफ्त योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी कि कैसे मुफ्त योजनाओं को रोका जाना चाहिए। इससे लेकर खबरें लगातार आ रही थी और ये मुफ्त योजनाएं कोई मुफ्तखोरी नहीं है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त सुविधाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर उसका पक्ष सुनने की मांग कर दी है। साथ ही ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करने को कहा है और कहा है कि मुफ्त पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, राशन जैसी योजनाएं कोई मुफ्तखोरी नहीं है, बल्कि एक समतामूलक समाज बनाने के लिए सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है ये। तो यहाँ पर मुफ्त सेवाओं को लेकर घमासान जारी है। तो अरविंद सिंह, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरविंद, क्या ये जानकारी है? पहला तो मुद्दा ये मुफ्त जो सुविधाएं दी जाती हैं, इसको लेकर एक जो याचिका दायर की गई थी, उसके बारे में दर्शकों को बताइए, और इसका विरोध जो आम आदमी पार्टी कर रही है उसके बारे में बताइए। अरविंद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यहाँ नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ रहा है लगातार। तो यहाँ बहुत बड़ी खबर आपको बताऊं, मुफ्त सेवाओं को लेकर यहाँ जो घमासान है वो जारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है ये कोई मुफ्तखोरी नहीं है, बल्कि ये जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना सरकार का दायित्व है। इसी के चलते यहाँ पर ये किया जा रहा है। लेकिन इसको पहले ही चुनौती दे दी गई थी। इसमें इलेक्शन कमीशन से भी पूछा गया था, बहुत से पूछा गया था कि अगर ऐसे मुफ्त सेवाओं के लालच में अगर वोट मांगे जाएं तो ये किस हद तक सही है। और अश्विनी उपाध्याय की याचिका है जिसको खारिज करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कहा है। अश्विनी की ये याचिका थी कि ऐसी राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करनी चाहिए जो ऐसी मुफ्त की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराते हैं और इसका लालच जो है वो दिया जाता है। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दायर किया है। उनका ये कहना है कि मुफ्त पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, राशन जैसी योजनाएं कोई मुफ्तखोरी नहीं है, बल्कि एक समतामूलक समाज बनाने के लिए सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर वहाँ वार और पलटवार आप दोनों यहाँ पर देखिए कैसे आम आदमी पार्टी, क्योंकि जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ पर उन्होंने मुफ्त बिजली का, मुफ्त पानी का उन्होंने वायदा किया था और ये एक चलन ऐसा चलता गया जिसके चलते एक संकट भी आप कह सकते हैं इसको आ रहा है। उनका ये कहना है कि हम जो है ये जो टैक्स का पैसा होता है उसी से ये सारी चीज़ों का भुगतान हम कर लेते हैं। लेकिन इस याचिका में ये बोला गया था कि इस तरीके की अगर योजनाएं चलाई गई तो इस पर जोर पड़ सकता है। तो अरविंद सिंह, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, इस बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। दरअसल अश्विनी उपाध्याय जो कि बीजेपी नेता है, उनकी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और उसमें ये मांग की गई है कि ऐसे तमाम राजनीतिक दल जो चुनाव के दौरान मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करते हैं, ऐसे तमाम दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को एक संजीदा मसला बताया था और कहा था कि इस मामले में सभी पक्ष यानी वित्त आयोग को, नीति आयोग को, तमाम राजनीतिक दलों को आपस में बैठकर के मशवरा करना चाहिए और एक ऐसा संस्था का गठन पर विचार करना चाहिए जो इस तरह की योजनाओं पर लगाम लगा सके। अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनका भी पक्ष सुने। उन्होंने अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज किए जाने की मांग की है और कहा है कि इस तरह की तमाम सुविधाएं या उनके वायदे, जिसमें मुफ्त पानी शामिल है, मुफ्त बिजली शामिल है, मुफ्त ट्रांसपोर्ट शामिल है, मुफ्त राशन शामिल है, ये कोई मुफ्तखोरी नहीं है, बल्कि एक समतामूलक और एक न्यायमूलक समाज बनाने के लिए एक सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि उस समाज के वंचित तबके को सारी सुविधाएं दे। उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि जो मूल याचिकाकर्ता है इस मामले में वो एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा उनकी याचिका खारिज होनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत समझते हुए कोई स्वतंत्र संस्था के स्तर पर विचार कर रहा है तो उसमें तमाम राजनीतिक दलों को, जो राज्य सरकार के नुमाइंदे भी शामिल हो, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के नुमाइंदे भी शामिल होने चाहिए इस पूरे विचार विमर्श में। बहरहाल 11 अगस्त को ये मामला सुनवाई पर लगेगा और तब देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में अलग याचिकाएं दाखिल होती हैं अश्विनी उपाध्याय की मूल याचिका के बाद में, उनको कोर्ट कितना तवज्जो देगा। अरविंद, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि अगर ये अश्विनी उपाध्याय की जो याचिका है इस पर सुनवाई आती है और उनके पक्ष में अगर ये फैसला चला जाता है तो आम आदमी पार्टी को
कितना नुकसान होगा? क्योंकि आप अगर आप ज़रा देखें, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, आप जानते हैं क्या होता है, अगर उसमें आप देखें तो जिस राज्य में भी आम आदमी पार्टी जाती है वहाँ पर एक तो मुफ्त बिजली की बात जब कहती है, तो वैसे उन्होंने दिल्ली में 2 बार जीत हासिल भी, तो आप देखिए इतनी बार उन्होंने जीत हासिल जो करी है, क्या ये फैक्टर बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ये तमाम पार्टियों के लिए एक सियासी मसला तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो अगली सुनवाई होने वाली है उस पर कोई फैसला है इसकी उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये साफ किया है कि वो खुद हम लगाने का आदेश नहीं दे सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने संजीदा मसला बताते हुए इस पर विचार विमर्श की जरूरत बताई है। इस मसले को लेकर के चुनाव आयोग से भी जवाब तलब किया गया था, चुनाव आयोग का अप्रैल जवाब आया था और उसके बाद चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में भी बात रखी है। उनका ये कहना है कि वो भी कोई ऐसी लगाम नहीं लगा सकते और ये किसी राज्य की जनता को देखना है कि वो क्या इस तरह के लोगों को सत्ता में आने देती है या नहीं, जो इस तरह की घोषणाएं करती है। इसी बीच में कल ही एक नई याचिका दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का हवाला दिया है। बताया गया है कि कैसे डीटीसी और दिल्ली विद्युत निगम जैसे जो कॉर्पोरेशन है वो घाटे में पहुंच गए हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम है 37,000 करोड़ तक का घाटा पहुंच गया है। 21,000 रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का हवाला दिया गया है और कहा गया कि किस तरीके से दिल्ली में यात्राएं हो रही है, लेकिन वही दिल्ली सरकार जो शिक्षा और जैसी जो बुनियादी सुविधाएं देने में है वो वंचित असमर्थ है। तो ये सारी बातें याचिका में उठाई गई हैं। अब आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उनका भी पक्ष सुना जाए। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने व्यापक विचार विमर्श की जरूरत बताई थी, उसी क्रम में ये सारी याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और जो सुनवाई होगी वो महत्वपूर्ण रहेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, याचिका की है और जैसे संवाददाता ने बताया 11 अगस्त को सुनवाई।